संबोधित किया धीरेन्द्र साहब जी ने, और उनकी दिशा में आप लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं और आप लोग उपस्थित हुए हो और भजन सत्संग सुन रहे हो। अभी साहब जी के विचार सुने। एक पद पर शुरू किया था कि भंवर जाल भगजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर जे उबरे जाके हृदय विवेक। उबरने के लिए जिसके हृदय में विवेक है वही उबरेगा। नहीं तो जब कोई समस्या आती है, मुसीबत आती है, उस समय आप लोग भगवान परमात्मा ईश्वर देवी देवता मनाते हो कि भगवान उबार लो। ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं, इस पर विचार करो। जब विचार करोगे तो शंका समाधान कर लोगे। विचार की जरूरत है, हर जगह पर विचार काम करता है। जैसे मानुष तन पाया, जन्म हुआ तो कहा गया पुत्र पैदा हुआ, कहा गया पुत्र पैदा हुआ। ये किसी ने नहीं कहा कि माता पिता पैदा हुए। पुत्र पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। जब जन्म हुआ, जन्म के समय यह निर्भय था, इसमें कुछ था नहीं। अपना पराया, हान लाभ कम ज्यादा, क्रोध गुस्सा छल कपट कुछ था? इच्छा रहित था। जब इच्छाएं नहीं थी तो क्रोध भी नहीं था, छल कपट भी नहीं था, अपना पराया बैंक बैलेंस कुछ नहीं था, निश्चिंत था। उस समय जन्म जब हुआ निश्चिंत था। जब भूख लगी रोया, रोया, रोने के बाद बच्चों को कितना भी हिलाओ झुलाओ वो शांत नहीं रहेगा। बच्चे को हिलाओ झुलाओ गोद में लेकर के, वो शांत नहीं रहेगा, रोएगा। जब दूध पा जाएगा, दूध पी लेगा और हाथ पैर डुलाता रहेगा, शांत हो जाएगा। कभी अनुकूल बात न बनने पर जब रोएगा तो ऊपर ऊपर रोएगा, अंदर से कभी नहीं रोता है। और नौजवान वृद्धों का रोना आज अंदर से है। जहां बैठते हैं तहां दुख की चर्चा, सुख की चर्चा नहीं करते हैं। ये कहां से आ गया? वही बाल अवस्था में जो हमारा आपका शरीर था, है तो वही कि बदल गया है, परिवर्तन हुआ है। कितना छोटा था, शरीर से बड़ा हो गया, और बुढ़ापा आया, जवान हुआ, बुढ़ापा आया, परिवर्तन हुआ। और लोग कहते हैं मैं बड़ा हूं, 60 साल का हूं, 80 साल का हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जब नहीं कुछ जानते थे तब दूध पी करके शांत थे। आज सब कुछ जानते हैं, बिगहा बिस्वा है, बैंक बैलेंस है। आज तो और सुखी होना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए, रोटी कपड़ा छाया के लिए सारी व्यवस्था कर ली है। अब तो मानुष को पूर्ण सुखी होना चाहिए। पूरी पृथ्वी के मानुष को खुशहाल रहना चाहिए, क्यों सारी व्यवस्था कर ली। किसी जमाने में खाने की कमी थी, भोजन आहार भरपूर नहीं मिलता था, तो लोग सोचते थे कि मेरा पेट कैसे भरे। उस समय पेट के लिए चिंतित रहते थे। और आज सब कुछ होने पर मानुष की ये दशा है कि अगर एक रोटी दो रोटी खाया है तो पचे कैसे, हजम कैसे हो। सब कुछ होने पर जब दुखी होते हैं तो बीच में भगवान को डाल लेते हैं कि भगवान ने दुख दिया। घर मकान बना लिया तो कहते हैं भगवान की दया से हो गया। और जिस कारीगर ने आपका मकान बनाया है, बनवाया है, सरिया सीमेंट मोरंग खरीद लाए हैं,
उस पर विश्वास नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। अगर उस पर विश्वास हो कि सीमेंट सरिया मोरंग गिट्टी मसाला मिला करके कारीगर ने मकान बनाया है विधिवत, अब मजबूती रहेगी इसमें, कुछ दिन चलेगा, फिर भी भरम है, ऐसा न हो मकान गिर जाए, कुछ हो न जाए। तो मजबूती किससे बनाया? एक काली हंडी टांग करके। बाल अवस्था में भरम था, भय था, शरीर तो वही है। उस समय न भरम था न भय था, निर्भय पैदा हुए। आज कितना भय भरा हुआ है, घर मकान से लेकर के जानवर पाले हैं उनके विषय में भय है, बच्चे का जन्म हुआ उसके बारे में भय है, बच्चे के अंदर भय नहीं है, नौजवान और वृद्धों में भय है, मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। सबसे ज्यादा डर है किसका? मौत का। सबसे अधिक डर है मनुष्य को मौत का। मेरे घर में 4 आदमी, उनको कुछ न हो जाए, मेरे पास 4 जानवर हैं, जानवर को कुछ न हो जाए, पड़ोसी के जानवर को सब कुछ हो जाए, पड़ोसी को सब कुछ हो जाए, चाहे घर में कोई न रह जाए, कोई दुख नहीं। और कहते क्या हैं कि जो कुछ करेगा ऊपर वाला करेगा। ऊपर वाले ने दुख दिया, भगवान ने दुख दिया, भगवान को डाल लिया। इस प्रकार से भय स्वयं बनाया। अगर आप 4 सदस्य हो घर में, भय बना लिया है, तो इसी तरह से पड़ोसी के अंदर भी भय है। वो भी तो जानवर पाले है, परिवार में बच्चों को पाला है। उसी प्रकार से जैसे स्वयं के अंदर भय बना, उसी तरह से पृथ्वी पड़ोसी के अंदर भय बना, उसी प्रकार से दूसरे मोहल्ले वाले को भय बना, दूसरे गांव वालों को भय बना। भय बनते बनते पूरी पृथ्वी का मनुष्य के अंदर भय है। कोई बिरले बिरले संत गुरजन जो विचारवान हैं, जिनको ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, गुरु की शरण में गए, सारी बात समझने की कोशिश की, उनके अंदर से भय निकल गया। आज वो निर्भय होकर के जी रहे हैं, रोटी कपड़ा छाया प्राप्त करके निर्भय होकर के जी रहे हैं, और नहीं तो भय बना हुआ है। अगर क्रोध है, कामनाएं ज्यादा हैं, तो क्रोध है, आपस में तनाव कहीं बना लिया किसी से, उससे भय बन जाएगा, निर्भय होकर के नहीं रह सकते। इस प्रकार से विचार करो और खोजो। कहां खोजना है? अपने अंदर, दूसरे के अंदर नहीं खोजना है, न दूसरे घर में खोजना है, अपने अंदर खोजना है। जैसे आपके घर में साग सब्जी न हो, साग सब्जी न हो, और आटा न हो, चावल न हो, तो कहां खोजोगे? अपने घर में। गेहूं रखा है, चक्की पर जाकर के आटा पिसा लोगे, गेहूं पिसाओगे, आटा बना लोगे। धान की भूसी निकाल करके चावल बन जाएगा। अपने घर में जो व्यवस्था नहीं होती उसकी व्यवस्था करते हो। साग सब्जी आपके पास नहीं है तो बाजार में जाकर के ले आते हो, तो सारी व्यवस्था स्वयं अपने लिए कर लेते हो। पड़ोसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हो कि पड़ोसी के घर में है या नहीं है। इसी प्रकार से विचार करो और खोजो अपने अंदर। जब अपने अंतःकरण में खोजोगे कि ये सब गुण विचार मेरे अंदर हैं या नहीं है, हम क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, क्या कारण है, जब कारण समझ लोगे तो कारण का निवारण भी कर लोगे। और अगर कारण नहीं समझ पा रहे हो तो निवारण भी नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले कारण समझो, कारण होगा और बाद में कार्य होगा। कार्य पहले नहीं होता। इस पर आप लोगों को
यहाँ पर संगत में आकर के और विचार संतों के सुन रहे हो, सुनो और समझो। किसी प्रकार का प्रश्न उठता है अपने अंतःकरण में तो प्रश्न करके संत गुरुजनों से पूछ भी लो। तो जो कहावत कही गई है, जो कहावत कही गई है, बताया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अपना काम बिगाड़ते हैं और जग में, संसार में हंसी होती है। हंसी कौन करता है? हंसी करने वाला मानव शरीर भी कोई कोई है। एक दूसरे की हंसी करते हैं, अपनी ओर निहार करके नहीं देखते हैं और दूसरे की हंसी उड़ाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि खुद आपस में हंसो, दूसरे के ऊपर व्यंग बोल करके न हंसो, आपस में हंसो। जब व्यंग नहीं बोलोगे, दूसरे की हंसी नहीं करोगे और आपस में कुछ बातें ऐसे करके हंसोगे तो खुशी होगी। तो हंसी करने के तमाम विचार होते हैं। दूसरों की हंसी करके स्वयं हंसते हो, खुश होते हो तो दूसरे को खराब लगेगा। जैसा चाहते हो वैसा व्यवहार करो। जैसा चाहते हो वैसा व्यवहार जब करोगे, दुख नहीं चाहते हो तो दूसरे को दुख न दो। सुख चाहते हो तो सुख दो। कुछ भी नहीं चाहोगे, दूसरे को सुख दे करके, और दूसरे से नहीं भी चाहोगे तो कोई न कोई आपको भी सुख दे देगा, रोटी दे देगा। लेकिन जब रोटी दोगे तब ये मानव तन पा करके धीरे धीरे सारी बातें समझना। जब शरीर का जन्म हुआ, माँ के पेट से कुछ सीख करके पढ़ करके नहीं आए, इसलिए यहाँ पर स्कूल में पढ़ाया लिखाया गया। पढ़ा लिखा करके अनेकों प्रकार के काम सिखाए गए। उसके बाद जब संत गुरु की शरण में गए तो अंतिम रास्ता बता दिया इस संसार सागर से पार होने के लिए। और पार इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि संसार में अटक गए, एक एक शब्द पकड़ करके अटक गए, भय बना लिया। तो हमने उदाहरण कहां से दिया था? बचपन से। बचपन में कुछ नहीं था। जैसे पानी जहां से निकला है, पानी जहां से निकला है उसमें भंवर नहीं है, और जब पानी नाले में बहता हुआ जाता है उसमें भंवर बन जाती है। इसी तरह से जहां पर शरीर का पालन पोषण हुआ है, संसारिक ज्ञान हुआ, उसी में भंवर जैसे बनी, उसी में डूब गए। तो कबीर साहब ने कहा, कहाँ कबीर ये उबरे जाके हृदय विवेक। अगर हृदय में आपके विवेक है तो उबर जाओगे। नहीं, जब कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं भगवान उबार लो, भगवान उबार लो। और दुखों को मिटाने के लिए पाप कर्म करके भूल बस कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते हो। और जब समझ नहीं पाते हो, जब दुखी होते हो, अगर तीर्थों में गए, गंगा स्नान करने गए तो स्नान करके ऊपर का मैल धोया, अंदर का नहीं धोता है। इसलिए अंतःकरण में मैल, जो कामना क्रोध लोभ मोह भर गया है, इसको जब तक समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक निकल नहीं पाएगा। इसको निकालने के लिए खुद को समझना है, सत्संग में जाकर के समझना है। और धीरन साहब ने आप लोगों को बुलाया है, सत्संग में बुलाया, भंडारे के लिए बुलाया। तो भंडारे में तो भोजन समय समय से मिलेगा भी, लेकिन संत गुरुजन जो परस रहे हैं इसको भी खाना पड़ेगा। कहाँ से खाओगे? सबको कान के द्वारा खाना पड़ेगा।
कान ही के द्वारा निकालना पड़ेगा। बहुत सी बातें कान में पड़ती हैं, निकाल देते हो, और बहुत सी बातें भर लेते हो। जो बहुत सी बातें भर लेते हो, अनावश्यक भर लेते हो। स्कूल की पढ़ाई नहीं भरते हो, स्कूल की पढ़ाई नहीं भरते हो, बाहर की लड़ाई भर लेते हो। तो स्कूल की पढ़ाई भर लो, अच्छे गुण विचार भर लो, और लड़ाई को न भरो, लड़ाई को निकाल दो। जब लड़ाई को निकाल दोगे तो लड़ाई निकल जाएगी, पढ़ाई होगी। इसीलिए पढ़ाया गया, सिखाया गया। और छोटे छोटे बच्चों को भी लाते हो तो इनके अंदर सेवा के संस्कार डालो, और सेवा के संस्कार डालोगे तो सेवा करेंगे। और यदि सेवा के संस्कार नहीं डाले, एक दिन वृद्धावस्था जब आ जाती है, हाथ पैर नहीं काम करता है, तो ही बच्चे पलट करके रोटी नहीं देते, क्योंकि सेवा के संस्कार ही नहीं डाले। जब सेवा के नहीं संस्कार डाले तो आपकी सेवा कैसे करेंगे? सेवा के संस्कार डालो। तो बच्चे को पाल पोस करके बलवान बनाया, और बलवान बनाते समय उसको गुणवान बनाइए। लेकिन माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा धनवान बन जाए, गुणवान बनाने की नहीं सोचते हैं, बलवान बना करके धनवान बनाना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार न होते आवरण, तुषा नवाजन बाज। मानुष गुणों से बड़ा है, हड्डियों के आभूषण गहने नहीं बनते हैं, खाल का बाजा भी नहीं बनता है। मानुष गुणों से बड़ा है, और मांस किसी काम में नहीं आता है। जब तक आप मानव शरीर में हो तब तक गुणों से बड़े हो, आप लोग गुणों से बड़े हो। शादी विवाह में भी गुण विचरवाते हो। अगर कहा 10-12 गुण हैं, कहा गुण बहुत कम है। एक समय की बात है, एक दृष्टांत है, थोड़े समय में सुनाएंगे। एक समय एक अपनी लड़की का वर खोजते खोजते जब नहीं मिला, और विद्वान थे, विचारवान थे, जब नहीं मिला तो किसी ने बताया कि भाई एक गुण की कमी है, एक अवगुण लड़के में है। तो सोचें, बहुत पता लगाया, 4-6 साल से खोज ही रहे हैं, अब हम नहीं खोजेंगे, एक गुण कम सही, और तो सब गुण ठीक है। बारात हो गई, जब ससुर दामाद इकट्ठा हुए बारात के बाद, तो ससुर जी ने दामाद से पूछा कि बेटा तुम्हारे में कौन सा एक अवगुण है, उसको बतला दो। तो दामाद ने कहा, पिताजी मैं कभी कभी प्याज खा लेता हूं। कहा कोई खास बात नहीं है प्याज खाना। कहीं कब प्याज खाते हो? कहा कभी जब बाजार से मांस लाते हैं तो डाल करके खा लेते हैं। तो फिर पूछे कब मांस लाते हो? कहा जब कभी शराब की बोतल लाते हैं तो मांस भी लाते हैं। कहीं ठीक, सोचे ना पूरी बात पूछी ली ठीक से। फिर पूछा कि शराब की बोतल कब लाते हो? कहा जब मेरी जेब में रुपया खूब होता है तब लाता हूं। कहा रुपया कब होता है? कहा जब कभी जुआ हुआ खेलता हूं, जीतता हूं तो लाता हूं। तो कहा जुआ कब खेलते हो? अरे कहला जब नोट मेरी जेब में होता है जुआ भी खेलते हैं। कहा जब नोट कब जेब में होता है? कहा जब कभी चोरी वोरी करके लाता हूं तो नोट भी खूब होती है। तो कहा अच्छा चोरी कब कब करते हो? अरे कहा जब कभी जेब खाली होती तब चोरी भी कर लेते हैं। तो शुरुआत कहाँ से किया? जेब खाली से शुरू किया और प्याज से आखिरी किया। तो एक अवगुण में कितने अवगुण भर गए? जब शरीर का जन्म हुआ तब अवगुण नहीं थे, और बाद में भरते भरते कितने भर गए? अच्छी चीज नहीं भरी। कमरे में सुगंधी भरोगे दुर्गंधी, सुगंधी भरना चाहो थोड़े कीमत में भर जाएगी, और दुर्गंधी भरना चाहो तो तमाम कूड़ा कचरा लाना पड़ेगा, और सुगंधी भरना हो तो 2 अगरबत्ती सुलगा दो, भर जाएगी। तो सुगंधी के लिए, अच्छी चीज भरने के लिए थोड़े विचारों की जरूरत है, और बाकी सब जितनी दुर्गंधी है सब निकाल दो। धीरे धीरे संगत में आकर के निकालने की कोशिश करो। अब हमारे बीच में और भी आप कहिए, अभी कहिए। अच्छा
आप बोले, अभी समय नहीं पूरा। तो सुगंधी जब भरोगे तो सुगंधी आएगी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के 3 बच्चे थे और तीनों बड़े होशियार बनते थे। तो पिताजी ने सोचा तनी परीक्षा तो ले लें बच्चे, होशियार हैं या नहीं हैं। तो जब परीक्षा लिया तो 1-1 रुपया तीनों बच्चों को दे दिया। कहा कोई सामग्री ला करके, 1 रुपए की सामग्री ला करके और एक कमरा भर दो। तो एक जाता है नगर पालिका वालों के पास में, वो गाड़ी में कूड़ा भर करके और गांव के बाहर डाले जा रहे थे। उनसे हाथ पैर जोड़ा, कहाँ डालोगे? कहने लगे गांव के बाहर डालेंगे, कहीं ढेर कर देंगे। अरे कहीं जब गांव के बाहर डालोगे तो हमसे 1 रुपया ले लो और हमारे कमरे में ही डाल दो सब। तो 1 रुपया दे करके कूड़ा कमरे में भरवा दिया। खचाखच कमरा कूड़े से भर गया। दूसरे ने क्या किया कि कुछ सामग्री लाया, खरफूस ला करके इकट्ठा किया पैसा दे करके, वो भी भरा, पाती फूस भरा। एक व्यक्ति होशियार था, वो अगरबत्ती ले आया, माचिस ले आया और 2 अगरबत्ती सुलगा करके कमरे में रख दी, कमरा बंद कर दिया। बंद करने के बाद पिताजी से कहा चलो कमरा देख लो। तो जब पिताजी आए, तीनों कमरा देखते हैं तो किसी में खरफूस भरा है, तो किसी में दुर्गंधी भरी है, गंदगी सब भरी है, कूड़ा कचरा भरा, और एक कमरे में सुगंधी भरी सुगंधी। इसी प्रकार से हमारा उदाहरण है कि बाल अवस्था में कुछ नहीं भरा था, उसके बाद कितना क्या क्या भरा है, सुगंधी भरी है या दुर्गंधी भरी। जैसा भरे हो वैसा ही मुख से निकलेगा। बूढ़ हो या जवान हो वही निकलेगा। और आजकल अधिक से अधिक पढ़ी लिखी समाज है। पढ़ी लिखी समाज में कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं तो सोचते हैं मैं पढ़ा हूं। अगर पढ़ाई का अभिमान बन जाता है तो शांति से नहीं जीने देता है। और किसी को बड़ाई का अभिमान होता है, मैं उम्र का बड़ा हूं, तो वो भी शांति से नहीं जी पाता है। कोई ऊंचे पद पर है, वो भी शांति से नहीं जी पाता है, अंदर से शांति नहीं आती। एक घर में यही दशा थी। बहू बड़ी होशियार बनती थी, सोचती थी मैं पढ़ी हूं और होशियार हूं। और सास 60 साल की थी, वह जो है सोचती थी मैं बड़ी हूं, उसको उम्र की बड़ाई थी। आपस में तनाव बना रहे। जब तनाव बना रहे तो एक दिन सास ने सोचा कि न हो बहू को सारा भार सौंप दें और हम जो है सौंप करके पूरा भार सौंप दें, सौंपने के बाद छुट्टी पा जाए। तो देखा कि हम होशियार हैं या नहीं है, परीक्षा ले ले। शाम हुई, सास जी घर से निकली और निकल करके बाहर चली गई। बहू से बताया, बहू जी देखो अंधेरा आवे तो उसको भगा देना, अंधेरिया घर में न रहे दिन हो, इतना काम जिम्मेदारी के साथ कैलिन हो और काम होए चाहे न होए। और सूरज डूबे के समय घर से चली गई। तो घर से जाने के बाद थोड़ी देर के बाद हो गया अंधेरा। बहू जी लेकर के एक डंडा बैठी और बैठ करके घर आंगन देखना शुरू किया। तो सबसे पहले अंधेरा कहाँ आया? सबसे पीछे वाले कमरे में, मकान में आया अंधेरा। कहा निकलो, सास जी का आदेश है, निकलो बाहर। जब अंधेरा नहीं निकला तो डंडा चलाना शुरू किया, ताकत का प्रयोग किया। जब ताकत का प्रयोग किया, दीवालों में डंडा मारते मारते थक गई, लेकिन साहस था कि भगा देंगे।
तब तक सास जी आ गई। आ करके कहा, अरे रुक जाओ, अब रहने दो, अंधेरा नहीं भगा पाओगी। लेकिन वो मानी नहीं। तब सास जी ने उठा करके माचिस दीपक जला दिया। जब दीपक जला दिया, अंधेरा भगा, वहां हो गया प्रकाश। तो इस तरह से बताए, स्कूल की पढ़ाई अलग है और विचार अलग है। करना क्या है, कब करना है, क्या करना है, कितने समय करना है, ये विवेक होना चाहिए। कबीर साहब इसीलिए कहा, कहें कबीर जे ऊपरे जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक है वो हर जगह पर उभरेगा, वाणी से, व्यवहार से, कर्मों से, रास्ता चलंतु, हर जगह आप उभरेंगे। आपका व्यवहार भी अच्छा होगा और व्यवहार से आपका व्यवहार भी ठीक चलेगा, व्यापार भी ठीक चलेगा। तो इसलिए अच्छे व्यवहार की जरूरत है। वाणी से ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। स्कूल में पढ़ाया भी गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो कि स्वयं आपका दिल दिमाग ठंडा रहे और दूसरा भी ठंडा रहे। ऐसा न हो कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा हुए। अगर पलट दिया वाणी को तो तुरंत झगड़ा होगा। उल्टा कर दिया तो वाणी ऐसी बोलना चाहिए कि सभी झगड़ों से छुटकारा पालो, आपस में मेल बना रहे। मानुष तन, अंतिम बात हम कहने जा रहे हैं अब कि मानुष तन पाए हो, मानुष तन की याद करो, अंतर आत्मा की याद करो, और सब घट में अंतरात्मा अपने के समान, अपने समान, गैर नहीं, कोई गैर नहीं। हम शरीर छूटेंगे, शरीर मुर्दा लहास पड़ा रहेगा, और दूसरा कोई शरीर छूटेगा वो भी पड़ा रहेगा। तो सब घट में अपने समान, देह में निवास करने वाला अपने समान है और वो कोई गैर नहीं है। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। स्वयं अजर हो, अमर हो, अखंड हो, अनूप हो, आप में कोई विकार नहीं है किसी प्रकार का। तो बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब अब यहीं से हम वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। हेलो, बोले सतगुरुदेव की जय। अभी आप सुल्तानपुर जिला से आए हमारे परम आराध्य पूज्य श्री निर्भय साहब जी के गहन गंभीर विचारों से आप लाभ ले रहे थे। साहब जी ने बताया कि जीवन में हम कैसे अपने मन को विकारों से स्वस्थ होकर के शुद्ध विचारों में कैसे लगे, और जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न खोए। कहते हैं जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो किसी प्रकार कोई बंधन नहीं होता है। अब धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है उसके पास बंधन आना शुरू हो जाते हैं। माता पिता जो होते हैं संस्कार देते हैं, बोली भाषा सिखाते हैं, छोटे बड़े का आदर अदब बताते हैं, और विद्यालय में जो शिक्षक जो गुरु होते हैं उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू का ज्ञान, तो माता पिता संस्कार देते हैं। तो साहब जी ने जीवन पर साहब जी ने प्रकाश डाला कि कैसे मैं कौन हूं और जीवन क्या है। अपने असली जीवन को, शाश्वत जीवन को पहचानो। अपने शाश्वत जीवन को पहचाने बिना हम अंधकार में हम जी रहे हैं। इसलिए कहते हैं, गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को।
जो गुरु होते हैं हमारे अंदर के अंधकार को, अंधविश्वास पाखंड को दूर करके हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। तो साहब जी ने बहुत सुंदर विचार हम सबके बीच में रखा। जो भी गुरुजन अपने विचार हम सबके बीच में रखना चाहते हैं वो मंच पर आ जाएं। हमारे पूज्य संत श्री अमर साहब जी, आप कहीं नहीं हो, विचार या भजन रखना चाहते हो तो आप मंच पर आने कृपा करें। पूज्य संत श्री अमर साहब जी। तो जीवन का असली रहस्य क्या है? अपने असली रहस्य को पहचानो, उसके पहचाने बिना सब व्यर्थ है। अरे ये वीडियो फिर से, अरे रुको साहब जी।